यही तो वो नारा है जो कर्नाटक की सरजमीन पर एक मुस्लिम औरत की ज़बान पर आया तो सारी दुनिया की ताकत उसकी जानिब झुक गई। नारे तकबीर। अबे यार, नबी का जो आशिक होता है ना, कसम खुदा की, जब वो दरबारे रिसालत में पहुंचता है, रोज़ाए रसूल को देखता है, वो रोज़ाए रसूल के जिसके बारे में नबी फरमाते हैं कि जिसने मेरी कब्र को देखा तो मेरी शफाअत उस पर वाजिब हो गई। यानी जिसने रसूल की कब्र को देखा, रसूल के रोजे पर हाजिरी दी, तो नबी फरमाते हैं मेरी शफाअत उस पर वाजिब हो गई। वह उस दरबार का ये आलम है। तभी तो किसी शायर ने कहा कि बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाफिज रफी साहब शेर तवज्जो से सुनिएगा कि बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्रे जिब्रील को ये कहते हुए पाया गया कि अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना ऊंची आवाज हुई उम्र का फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे खत्म नबुव्वा, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी का वो दरबार है कि अगर वहां को अपनी आवाज को ऊंचा कर दिया ना तो जो सारी उम्र की नेकी है बर्बाद हो जाएंगी। अपनी आवाज को नीचा करो, ऊंची आवाज हुई उम्र का सरमाया गया। नबी का एक सिहाबी है हजरात, नबी जंग में तशरीफ फरमा है, ओहद का मैदान है, काफिरों की जानिब से एक जवान हाथ में तलवार लहराता हुआ आता है। हजरात नबी के सिहाबा हैं, उन्होंने मज़ाहिमत की, उसको रोका। उसने कहा, ए लोगों, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझसे तुमसे कुछ मतलब नहीं, मेरी दुश्मनी है तो मोहम्मद से है। माज़अल्लाह, मैं तुम पर तलवार नहीं उठाऊंगा, मुझे तो गर्दन लेनी है मोहम्मद की, जो नया दीन जिसने फैलाया है, नया दीन जिसने चलाया है। सिहाबा ने देखा यार, और वो तलवार भी अजीब ढंग से चला रहा था, जवान भी था, जवां मर्द था, ताकतवर था, और उसका तलवार चलाने का अनोखा अंदाज था। वो लोग, उनका रहा होगा कैसे तलवार अच्छी चलाई जाती है, तो उसकी तलवार को देखते हुए वो भी ताज्जुब में पड़ गए। एक सिहाबी दौड़ कर गए नबी की बारगाह में, नबी अपने खेमे से बाहर खड़े थे। वो सिहाबी जाकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप या तो खेमे में चले जाएं या यहाँ मैदान ओहद से मदीने को चले जाएं। नबी फरमाते हैं, क्या बात है, क्यों चले जाएं भाई? कहा, या रसूल अल्लाह, एक जवान है, वो काफिरों की जानिब से आया है और वो अपनी आवाज को बुलंद करता है और वो कहता है मैं किसी पर तलवार नहीं चलाऊंगा, मुझे किसी और से मतलब नहीं, मुझे तो मोहम्मद की गर्दन लेना है, मैं उनके सर को कलम करूंगा माअज़ल्लाह। तो नबी फरमाते हैं मुस्कुरा कर के, हमारा मेहमान है तो हमारे पास आने दो। तवज्जो, हमारा मेहमान है ना तो हमारे पास आने दो। सिहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, उसका तलवार चलाने का ढंग अनोखा है, निराला है, या रसूल अल्लाह, ऐसा ना हो आपको तकलीफ पहुंच जाए, आपको जरब लग जाए, आप पर कोई वार कर दे, आपको तकलीफ पहुंच जाए। नबी मुस्कुराकर फरमाते, मेरे सिहाबी, तू सिर्फ उसकी तलवार को देख रहा है, उसकी तलवार को ना देख, अपने नबी की नजरों के तीर को भी देख। सिहाबा अर्ज करते हैं, ए लोगों हट जाओ, उसको आने दो, रास्ता दे दो, क्योंकि उन्होंने तो नबी के जलवे देखे थे, उन्होंने नबी के जलवे देखे थे। रास्ता खाली कर दिया गया। वो आगे आया, नबी के करीब जैसे ही पहुंचा, हाथ में तलवार थी, नबी ने अपनी नजरें नबुव्वत जब उस पर डाली, अल्लाहु अकबर, नजर से नजर टकराई, आंख से आंख मिली ना, तो शायर कहता है कि आंखों आंखों में इशारे हो गए, आंखों आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ में तलवार थी, जिस्म कपकपाने लगा, हाथ से तलवार छूटी, जमीन पर गिरी, खुद भी सवारी से गिरकर जमीन पर गिरा, तड़पने लगा, बिलखते हुए जबान से पढ़ने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कलमा पढ़ा, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया।
अब अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मैं मुसलमान हूं। नबी फरमाते हैं हाँ तू मुसलमान है। या रसूल अल्लाह मेरे साबिका गुनाह माफ हो गए। नबी फरमाते जितने गुनाह किए थे सब माफ हो गए। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह क्या मैं आपका सिहाबी बन गया? नबी फरमाते हाँ तू मेरा सिहाबी बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो सिहाबी एक नजर देखने से कि सारी दुनिया के वली मिलकर एक सिहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते। या रसूल अल्लाह मेरे गुनाह माफ। हाँ तेरे गुनाह माफ। या रसूल अल्लाह मैं सिहाबी। कहा तू मेरा सिहाबी। या रसूल अल्लाह मेरे गुनाह मिट गए। नबी फरमाते तेरा गुनाह मिट गया। या रसूल अल्लाह क्या मैं जन्नती बन गया? नबी फरमाते तू जन्नती है। अर्ज करता है या रसूल अल्लाह जब मैं जन्नती हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी तलवार लेकर जिस तरफ से आपकी गर्दन लेने के लिए आया था उधर जाकर गर्दन उतार दूं। नबी फरमाते मुस्कुराकर जा, मैं इजाजत देता हूं तेरी मर्जी। अर्ज करता या रसूल अल्लाह अब मैं चाहता हूं कि शहादत का जाम नोश कर लूं और जन्नत में आपसे मुलाकात का मुश्ताक रहूं। तलवार उठाई, सवारी पर सवार हुआ। काफिरों की जानिब से जब आया था वो मुस्कुरा रहे थे। वो कह रहे थे कि ये मोहम्मद की गर्दन लेकर आएगा, जवान मर्द है, बहादुर है, ताकतवर है। जब ये वापस पीछे को पलटा है तारीख बताती है, तारीख ने वो मंजर देखा कि उन लोगों की नजर जब पड़ी तो ये नाराए मुस्तफा बुलंद कर रहा था, ये नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर कह रहा था। हाँ ये वही नारा है, अगर ये किसी की जबान पर आ जाए तो गैरत ईमानी के साथ कसम खुदा की उसके जिस्म में तवानाई आ जाती है। अबे यही तो वो नारा है जो कर्नाटक की सरजमीन पर एक मुस्लिम औरत की जबान पर आया तो सारी दुनिया की ताकत उसकी जानिब झुक गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना कारी अब्दुल्ला साहिब किबला, वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। जब कभी गैरत इंसान का सवाल आता है, जब कभी गैरत इंसान का सवाल आता है, बीबी ज़हरा तेरे पर्दे का ख्याल आता है। ये वही फातिमा बनकर जब मैदान में आई है, फातिमा की कनीज बनकर जब मैदान में आई है और हलावत ईमान को लेकर मुस्तफा जाने रहमत की बेटी की गुलाम बनकर बबांगे दहल कुफ्र की आंखों में आंखें डालकर जब इसने नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर बुलंद किया है तो वो दुनिया की हजारों की ताकत इसके कदमों के नीचे आ गई। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजारों लोगों की भीड़ इसका कुछ ना बिगाड़ पाई। अबे पहले नबी के सच्चे गुलाम तो बन जाओ, दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। पहले नबी के गुलाम बन जाओ तो ये दुनिया तुम्हें झुक झुक कर सलाम करेगी। एक ईमान वाली वो लड़की, एक ईमान वाली जब हलावत ईमान को लेकर इस ईमान की हलावत को अपने दिल में बसाकर फातिमा की कनीज बनकर जब कुफ्र और बातिल के सामने डटकर खड़ी हुई तो सारी दुनिया ने वो मंजर देखा तो कि आज दुनिया से हर जानिब से उसके लिए दुआओं के अल्फाज अदा हो रहे हैं। पहले नबी के गुलाम तो बन जाओ। आज लोग कहते पहले मुस्तफा जाने रहमत की अजमत को तो पहचानो। तुम अपने नबी की अजमत पर उंगली उठाते हो, तुम अपने नबी की शान पर उंगली मुसलमान होकर अंगुष्ठ नुमाई करते हो। अबे हमारे नबी के सहाबा ने तो जमाने को बताया कि देखो हमारे नबी की वो शान है। ये गुलाम लेकर चला तलवार और आवाज को बुलंद किया, लोग ताज्जुब में पड़ गए, यार ये तो मोहम्मद की गर्दन लेने के लिए गया था, ये नक्शा ही पलट गया, ये तो पलट गया। कहा ये तू क्या कह रहा है? कहा हाँ मैंने आमना के लाल को देखा, मैंने नूरानी चेहरे को देखा, मैंने बद्दुहा वाले चेहरे को देखा, मैंने वल्लैल वाली जुल्फ वाले को जब देखा तो मैं उनका मस्ताना हो गया। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने अल्लाह को पहचाना, रसूल को पहचाना और मैं मुसलमान हो गया। हज़रत अब वो कहता है कि आओ मेरे सामने, जिसको अपनी बीवियों को बेवा करना है वो आए मेरे सामने। न जाने अपनी तलवार से कितनों को फीनारी जहन्नम किया और फीनारी जहन्नम करने के बाद एक तीर था जो इसके सीने में पेवस्त कर गया। अल्लाह
सीने में आकर लगा तीर, जबान पर नबी का नाम आया। सिहाबा आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद ये सीने के बल जमीन पर गिरा, तीर इसके सीने पर लगा तो अपनी तारीख बताती है कि अपनी कोहनियों से आगे को खिसकने की कोशिश कर रहा है। नबी के सिहाबे आगे बढ़े और आगे बढ़कर कहा, इस तरह से जमीन पर घिसकते हुए आगे बढ़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तो कह रहा था कि अब मौत तो आनी है, आरजू ये है कि मरने से पहले एक बार नबी के चेहरे का और दीदार हो। एक बार और दीदार कर लूं। नबी ने जैसे ही ये सुना, नबी आगे बढ़े। नबी फरमाते, मेरे गुलाम ठहर, तू आने की कोशिश मत कर, बल्कि मैं मोहम्मद खुद तेरे पास आ। नबी आगे बढ़े। जैसे ही नबी की सरमदी आवाज कानों में गूंजी, नबी करीब गए। नबी करीब गए, उधर से मौत का फरिश्ता सामने। तवज्जो, मौत का फरिश्ता इसके सामने हाथ जोड़कर कहता है, मलकुल मौत, 2 सेकंड की मोहलत दे दे के चेहरे यार क्या दीदार कर लूं। 2 सेकंड की मोहलत दे दे, यार के चेहरे का दीदार कर लूं। नबी जैसे ही आगे आए, नबी के चेहरे को देखा, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, और करीब आए। नबी और करीब हुए, फिर अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, और करीब आओ। नबी और आगे बढ़े, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, भी और अपने गुलाम के करीब आ जाओ। नबी बिल्कुल करीब हो गए तो इसने करवट बदली और करवट बदलकर अपना सर नबी के कदमों पे रख दिया। जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह से बोलो सुभान अल्लाह। अपना सर नबी के कदमों पे, नजर रसूल के चेहरे पर। सर नबी के कदमों पे, नजर रसूल के चेहरे पर। अब कहता है, मौत आ। नजर रसूल के चेहरे पर, सर नबी के कदम पर, और मौत की आंखों में आंखें डालकर कहता है, आ मौत, अब मेरी रूह को लेकर जा। अबे ऐसी मौत पर तो हजारों जिंदगियां कुर्बान। बेशक बेशक। जो सर नबी के कदमों में हो, नजर रसूल के चेहरे पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क वाले की इससे बेहतरीन मौत और क्या हो सकती है? नबी का चेहरा सामने हो और जिस्म से रूह निकल रही हो, तो किसी को पता चल सकता है कि जिस्म से रूह कब निकल गई? पता ही ना चलेगा कि जिस्म से रूह कब निकल गई। बेशक बेशक। पता ही ना चलेगा, अल्लाह की कसम, कि जिस्म से रूह कब निकल रही है। हजरात, नबी के चेहरे को देखता रहा, शहादत के जाम को नोश कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कुरान ने यही तो कहा है, कुरान ने यही तो कहा है कि दर्दो कर्ब में होगा, पिंडली से पिंडली मिल जाएगी, मगर जब नबी का चेहरा सामने आएगा तो उसे पता ही ना चला ये तकलीफ क्या होती है, ये दर्द क्या। करूं तेरे नाम पे जां फिदा। बरेली के इमाम अहमद रजा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा। अबे 2 जहां से भी न जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। या रसूल अल्लाह, ऐसी मौत पर तो हजारों जिंदगियां कुर्बान, एक जिंदगी नहीं, ऐसी मौत पर तो हजारों जिंदगियां कुर्बान, जो चेहरा मुस्तफा सामने हो। हजरात, यही तो वो मौत होती है, एक आखिरी मौत। और आखिरी बात कह के मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। सारे मोमिनों की माँ हजरत खदीजा हैं। हजरत खदीजा का जब आखिरी वक्त आया मुसलमानों, और जब मौत का फरिश्ता उनके करीब आने वाला होता है, और जब उनकी मौत का वक्त करीब आता है, तो सिदरा के मकीन जिब्रील बारगाह रिसालत में हाजिर आते हैं। चेहरे नबी के चेहरे को देखते हैं, खुदा का सलाम कहते हैं, नबी की बारगाह में सलाम पेश करते हैं। नबी फरमाते हैं, ए जिब्रील, बताओ कैसे आना हुआ। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी नजर देख रही है कि आपकी शरीके हयात आपके पास सालन लेकर आ रही है, आपके पास रोटियां लेकर आ रही है, आपके पास शोरबा लेकर आ रही है, और कोई और
भी सामान उसके हाथ में है, वो लेकर आ रही है। नबी फरमाते हैं जिब्रील अर्शे आज़म से यही बातें करने के लिए आया है, अल्लाह की बारगाह से मुझे यही बताने के लिए आया है। मेरी बीवी मेरे लिए शोरबा ला रही है, मेरे लिए खाने का सामान ला रही है, मेरे लिए रोटियां बना रही है, मेरे लिए कुछ और साजो सामान ला रही है, क्या यही बात करने के लिए आया है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये बात करनी थी, मगर बात तो असल ये है। कहा, अर्ज की या रसूल अल्लाह, असल बात ये है कि आपका खुदा आपको सलाम कहता है, और आज अल्लाह का हुक्म ये है कि महबूब आज खुदा का सलाम आपकी शरीके हयात सारे मोमिनों की माँ हजरत खदीजा के लिए खुदा का सलाम आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा का सलाम आया है। आपका खुदा कहता है कि खदीजा को सलाम कह दो और खदीजा को बता दो कि अल्लाह ने जन्नत में उनके लिए मोतियों का महल तैयार कर रखा। बताओ कितनी खुशनसीबी की बात है माँ खदीजा के लिए कि उनको जन्नत दुनिया ही में रहकर जन्नत के महल की बिशारत मिली, दुनिया ही में रहकर खुदा का सलाम मिल रहा है। हजरात, इससे बड़ी जिंदगी की मेराज और क्या हो सकती है? अब हजरात जरा समाप्त कीजिए, आखिरी वक्त आया। हजरत खदीजा पर जैसे ही जाचनी का आलम तारी होता है, नबी की बारगाह में अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह आप मेरे करीब आ जाओ। मुस्तफा जान रहमत करीब बैठे हैं और नबी ने देखा कि हजरत खदीजा की आंख से आंसू निकला। नबी फरमाते हैं, ए खदीजा, क्या मौत के डर की वजह से आंख से आंसू निकला? क्या मौत के खौफ की वजह से आंख से आंसू निकला? क्या मौत की सख्ती को सुनकर आंख से आंसू निकला? अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, मौत की वजह का मुझको कोई डर नहीं, मुझको मौत का कोई डर नहीं, मौत की वजह से आंख से आंसू नहीं निकला। कहा, फिर आंख से आंसू क्यों निकला? अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में 25 साल जिंदगी गुजारी है। मैंने अपनी जिंदगी के 25 साल शबो रोज गुजारे हैं, माहो साल गुजारे हैं, घंटे गुजारे हैं, घड़ियां गुजारी हैं, सातें गुजारी हैं। रोना इसलिए आ रहा है कि 25 साल गुजारने के बाद आपसे जुदाई का वक्त आ गया। अल्लाहु अकबर। इस बात की वजह से मेरी आंख से आंसू निकला है। मुझे मौत के खौफ ने नहीं रुलाया, आपकी जुदाई ने रुलाया है। नबी फरमाते हैं, खदीजा हिज़्न मत करना, मलाल मत करना, तरद्दुद मत करना, खौफ मत करना, आंख से आंसू मत बहाना, इसलिए कि ये चंद लम्हों की जुदाई है। अल्लाह फरमाता है कि जो नेक बीवी होती है, नेक शोहर होता है, तो वो जन्नत में साथ रहेंगे। ये चंद दिन की दूरी है, हमें जन्नत में साथ रहना है। कसम खुदा की, हजरत खदीजा ने जब ये सुना, चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, एक आरज़ू और पूरी कर दीजिए। नबी फरमाते हैं, बता खदीजा क्या कहना चाहती है? कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा आखिरी वक्त है, मैं चाहती हूँ कि आप वल्लैल व जुल्फों वाला चेहरा, व दुहा वाला चेहरा मेरे सामने रखो, इसलिए कि मैं आपके चेहरे को देखती रहूं और मेरे जिस्म से रूह निकल जाए तो मुझे पता ही ना चले कि मेरे जिस्म से रूह कब निकली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना कारी अब्दुल्ला साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी फरमाते हैं, जिस्म से रूह कब निकलेगी पता ही ना चलेगा। कुरान कहता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, इत्मीनान वाली रूह, इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, तू अपने रब से राजी, तेरा रब तुझसे राजी। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, तू जन्नत में दाखिल हो जाएगी।